हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिबलिंग क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे नर्सिंग के बारे में। मतलब कि मेरा फर्स्ट ईयर नर्सिंग का कंप्लीट हो गया है। कल मेरा प्रैक्टिकल था और आज से जो है मतलब आज संडे है और कल से जो है वो अब हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में मतलब सेकेंड ईयर में जाना है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि मेरा फर्स्ट ईयर कैसा गया, क्लिनिकल ड्यूटी कैसी गई। तो नर्सिंग जो है वो अच्छा फील्ड है, ये नहीं कह सकते कि वो बहुत बेकार फील्ड है या फिर ऑन ऑल डेट। बट ज़्यादातर लोग जो हैं वो 12th पास आउट करने मतलब 10th पास आउट करते हैं एंड देन बायो लेते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उन्हें मैथ नहीं अच्छा लगता या फिर मैथ ज़्यादा टफ लगता है तो वो बायो सेलेक्ट करते हैं। पर बायो इज़ नॉट अ इजी सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट एंड डीप सब्जेक्ट। हमें किसी भी चीज़ को बहुत ही डीपली, बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हाँ हमारी अगर ये बॉडी है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि हाँ हमारी ये बॉडी है, स्किन है तो स्किन में भी 4 लेयर होंगी, 3 लेयर होंगी, फिर उसके अंदर क्या होता है, तो क्या होता है, कैसे होता है। पर हाँ चीज़ें बहुत डीप में पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती है। और 11th 12th में जाते जाते लोगों का सपना तो ज़्यादातर लोग अभी तो ज़्यादातर लोग हैं जो नीट का ही प्रिपरेशन करते हैं, या तो जो मैथ लिया है वो जेई का प्रिपेयर करेगा और जो बायो लेता है वो नीट का प्रिपेयर करता है। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। तो हमने भी क्लास 11th में नीट का प्रिपरेशन शुरू किया और नीट का प्रिपरेशन किया, बट कुछ चीज़ों की वजह से मतलब जो अच्छे से मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ और हमने वो एग्ज़ाम भी नहीं दिया नीट का। और फिर हम सोचे कि चलो डिस्कस करते हैं रिजल्ट के बाद कि 1 साल ड्रॉप लेंगे एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं अपना एक बार और देखते हैं नीट का पेपर, मतलब देख के तैयारी करके कि कैसा होता है कैसा नहीं। पर फिर पापा बोले कि देखो मतलब पापा क्या बोले हमको भी खुद से पता है मेरी कैपेबिलिटी कि मैं कितना कर सकती हूँ और कितना नहीं कर सकती हूँ। तो सबका ऑप्शन था कि चलो देख लो नर्सिंग, और मुझे भी लगा कि अगर मेरा नीट नहीं हुआ तो मैं नर्सिंग ही करूँगी। मतलब कि ये था, ऐसा नहीं था कि मतलब केवल फैमिली वाले मुझे सजेस्ट किए तो ही सेलेक्ट किए कि हाँ चलो हम नर्सिंग करेंगे। तो फिर आफ्टर 12th रिजल्ट नर्सिंग का एग्ज़ाम दिए बिना कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन वगैरह नहीं किए, इसलिए लास्ट के 3-4 दिन मैं बैठ के 4-5 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। और वैसे ही नहीं तो यूट्यूब पे एक विजय एजुकेशन करके चैनल है, काफ़ी अच्छा चैनल है, वो अच्छे से पढ़ाते हैं लोग, तो उन लोगों का ही देख के उसी से हम नर्सिंग का प्रिपरेशन किए और थोड़ा बहुत देखते रहे वैसे ही वीडियो। और फिर मेरा एग्ज़ाम सेंटर गया था गोरखपुर, तो वहाँ जाके एग्ज़ाम दिए और बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा वाला था। पर गवर्नमेंट तो नहीं मिला क्योंकि पहले ही बोले कि इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था। पर हाँ प्राइवेट कॉलेज मिल गया और जहाँ हम रहते हैं वहीं हमें उसी इलाके में प्राइवेट कॉलेज मिल गया। तो पापा बोले अच्छा भी है कि कहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर से ही मतलब यहाँ पे हम लोग रूम लेके रहते हैं तो यहीं से आना जाना रहेगा रेगुलर। कम से कम मम्मी के पास तो रहोगी ना, मम्मी रहती हैं, मेरे दोनों भाई रहते हैं सब और हम रहते हैं साथ में, पापा बाहर रहते हैं। तो पापा बोले कि चलो मम्मी के साथ में तो रहोगी और अच्छा भी है कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है यार कौन चाहेगा अपने मम्मी पापा को छोड़ कर रहना। पर हम सोचते थे कि काश हमको बाहर मिल जाता, कहीं हम भी बाहर जाते बाहर रहते। पर जब हमारे रिलेटिव्स में बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारी कजिन्स हैं वो बाहर गए, कोई कोलकाता तो कोई लखनऊ कोई दिल्ली, तो ऐसा लगा कि यार यहीं पे बेटर है। क्योंकि सब जब अपने हॉस्टल की कहानी, दूर रहने के बाद कैसा फील होता है ये सब बताते गए तो लगा कि भाई मैं तो बच गई। मतलब हम कम से कम कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है यार, अच्छा है कि हम मम्मी के साथ हैं, ये टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। पता नहीं वैसे भी लाइफ किसका कब कितने दिन तक है ये तो कोई नहीं जानता, पर जितने दिन है अगर अपने लोगों के साथ में बिताओ तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ये हुआ, उसके बाद से कॉलेज में एडमिशन ले लिए, कॉलेज मिल गया। तो फिर भी मेरा मन नहीं था पर कहा चलो ठीक है एडमिशन मिल गया है तो ले लेते हैं। तो ले लिए, थोड़ा बुरा भी लगा कि गवर्नमेंट नहीं मिला। फिर ये भी था कि जब तुमने तैयारी ही अच्छे से नहीं की तो कहाँ से गवर्नमेंट मिलेगा, जाहिर सी बात है जो बच्चे तैयारी किए हैं उन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा।
तो प्राइवेट कॉलेज ही मिला, पर उसमें एडमिशन करवा लिए। उसके बाद से जब क्लासेस स्टार्ट हुई, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन वगैरह, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा है, जैसे फिल्मों में दिखाता है वैसा भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन, मतलब कि ऐसे जूड़ा लगा के जाओ तो हाथों में कोई रिंग नहीं होना चाहिए, नेल पेंट नहीं होना चाहिए, कोई धागा नहीं पहनना है, कोई गले में स्टाइलिश माला वगैरह नहीं, इयररिंग्स नहीं। इयररिंग्स चलो ठीक है, पहन भी रहा है तो छोटा सा पहनना है, हेयर ओपन करके नहीं जाना है, जूड़ा बना के जाना है, जूड़ा नेट लगा के जाना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, टाइम पे जाना है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं कॉलेज में। चलो ये सब तो हम लोग ज़्यादातर स्कूलों में भी फॉलो करते हैं। फिर वो सीनियर जूनियर वाली चीज़ें आती हैं। स्कूल में तो ये नहीं होता है ना कि ये सीनियर ये जूनियर, चलो इनको भी विश करो टीचरों के जैसे, या फिर कुछ भी। चलो ये भी एक कॉलेज का फिनोमिना है, जो भी रूल रेगुलेशन है तो करना पड़ता है, तो चलो ठीक है करते हैं। उसके बाद से कॉलेज के बाद पढ़ाई जैसे जैसे, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को सब्जेक्ट रहता है फंडामेंटल, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो सोशोलॉजी साइकोलॉजी तो एकदम मतलब नया ही सब्जेक्ट होता है, पर इजी होता है, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी 11th और 12th के बेस्ड पे ही होता है, पर वही है ना कि हम लोग ज़्यादा फोकस से नहीं पढ़ते हैं। मतलब सब लोग टॉपर तो होते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एवरेज ही होते हैं, जो इतना सोचते नहीं है कि हाँ ये आगे जाके कोरिलेट करेगा किसी भी चीज़ों से। इसीलिए हमारे टीचर्स बोलते हैं कि ये इसको याद रखना, इस टॉपिक को याद रखना, ये आगे वाले टॉपिक में इसको और डीप में पढ़ेंगे, मतलब अगले साल या फिर अगले सेमेस्टर में इसको और डीप में पढ़ेंगे। या फिर स्कूलों में भी बोला जाता था, क्लास 6-7 से हम लोग पढ़ते आते हैं साइंस को, और उसी को थोड़ा थोड़ा और बढ़ा बढ़ा के हम लोग जानते हैं कि और क्या होता है और क्या होता है उस टॉपिक के बारे में नया। तो वही 11th-12th के ही बेसिस पे फर्स्ट सेमेस्टर था, बस ये फंडामेंटल आता है, एक नर्सिंग फंडामेंटल, कि नर्सेस का क्या रोल होता है, कौन जैसे फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए, बर्न हो गया किसी पेशेंट का तो उसको कैसे देखना है, सीपीआर कैसे देना है ना क्रिटिकल कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कैसा है अपने आप को सेफ रखना है अगर पेशेंट का देखभाल कर रहे हैं। तो ये नहीं कि इमरजेंसी में अब बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन आते हैं जिसमें लोग अपने आप को सेफली नहीं कर पाते हैं, प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है करने के लिए। पर वो सारी चीज़ें जो है, हैंड वॉशिंग हो गया, पीपी हो गया, बहुत सारी टॉपिक हैं, बहुत सारा, बहुत बड़ा ब्रॉड है नर्सिंग फंडामेंटल। तो उसमें ये सिखाया जाता है कि हमें कैसे अपने आप को सेफ रखना है अगर हम पेशेंट को सेफ रखना चाहते हैं। तो अगर हम सेफ रहेंगे तो हम पेशेंट को भी सेफ रख पाएंगे, अगर हमें ही कुछ हो गया तो जाहिर सी बात है हम पेशेंट के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं नर्सिंग में। तो उसके बाद से प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स फाइल जैसे तैसे करके चलो, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए और रोते गाते फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया। उसके बाद से सेकेंड सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर में है न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद से है नर्सिंग फाउंडेशन, उसका भी सेकेंड वर्जन जो है वो भी पढ़ना पड़ता है। तो ये ऐसे ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, तो उसको पढ़ना रहता है। और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन है और सेकेंड सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन है, उन दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ दिया जाता है। एक मतलब वो पूरा एक ईयर का जो एग्ज़ाम होता है वो एक साथ होता है, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिला के एक बार आपको एग्ज़ाम ले जाता है एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी के द्वारा। वरना तो इंटरनल एग्ज़ाम तो कॉलेज जो है वो लेता रहता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट सेमेस्टर। और सेकेंड सेमेस्टर फिर एग्ज़ाम है, सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दिए। बायोकेमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, जिसमें इंटरनल में मेरे बहुत कम नंबर आए थे। वैसे तो ये 25 नंबर का ही होता है, और न्यूट्रिशन जो है वो 50 मार्क्स का होता है। पर बहुत अच्छा खासा हम नहीं कह सकते कि मेरा नंबर आया था इंटरनल में, पर ठीक है जैसे तैसे अच्छा गया पेपर। और इस एक्सटर्नल भी पेपर अभी 11 और 13 अगस्त को था, वो मैंने दिया। और कल मेरा प्रैक्टिकल था, तो प्रैक्टिकल भी अच्छा चला गया। अब जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में जाना है, मतलब कि सेकेंड ईयर में जाना है। उससे पहले हम लोग का एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल ड्यूटी लगा था। और क्लिनिकल ड्यूटी मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है कि
जब हम हाँ इस किसी मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ें भी हम सीख रहे हैं वो चीज़ हम अप्लाई करें किसी भी पेशेंट पे, ताकि हमको पता चले कि हाँ हम कितना उस चीज़ से सीखे हैं। जो चीज़ हम पढ़े हैं किसी भी चीज़ को थ्योरी बेस्ड में पढ़ना और क्लिनिकली उसको करना खुद से, वो बहुत ही अलग चीज़, दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पर हाँ ठीक है, ड्यूटी के टाइम जब ड्यूटी में गया तो फर्स्ट टाइम मेरी ड्यूटी लगी थी फीमेल मेडिकल वार्ड में। और वहाँ पे पहले तो हम सोचते थे, मतलब जब 11th-12th में थे, जब हमने नर्सिंग नहीं किया था, या फिर जब कोई डॉक्टर को देख के कि यार कैसे सुई लगा ले रहा है या फिर कुछ भी कर ले रहा है, तो बहुत डर सा लगता था कि यार हम कर लेंगे क्या, राइट फील्ड में है या नहीं है, हमसे हो जाएगा। लेकिन जब हॉस्पिटल में गए और देखने लगे, सीखने लगे, तो लगा कि हाँ ठीक है, इजी है, बेटर है। मतलब डर भी लगता था, इससे हाथ कांप रहा है और एक पेशेंट है उसको सुई लगाना, फिर उसके सामने डरना भी नहीं है, वो शो नहीं करना है, वरना बेचारा सुई देख के तो पहले से डरा है और हमको देख के पहले से ही डर जाएगा। तो पहली बार तो कि एक पेशेंट थी जिसको इंजेक्शन लगाने का, मतलब ब्लड निकालना था और वो बहुत ही एजड थी, हमें लग रहा है 60 पार कर गई थी। और उनका ब्लड था, मतलब उनका 2 पॉइंट समथिंग ब्लड था और हमको नहीं पता था। एक तो पहली बार उनको इंजेक्शन लगा के ब्लड निकाल रहे हैं, तो ब्लड जो है वो निकल ही नहीं रहा है, बस 1-2 बूंद ब्लड आया। उसके बाद से हम सोच रहे हैं भगवान क्या करे, तो और डर भी लग रहा था दोबारा फिर उसको पेन नहीं देना चाहते थे, तो सोच रहे थे क्या करें कैसे करें। फिर बाद में एक दीदी आई जो हेल्प कर रही थी वहाँ पे, तो उनसे पूछे तो वो बताएं कि इसके में 2 पॉइंट्स ब्लड ही है। तो हम कहे दीदी तो कृपया आप ही इसका निकाल दीजिए क्योंकि हमसे नहीं होगा ये बहुत। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत डर डर के फिर हिम्मत अपने आप से जुटाओ, फिर करो, फिर डरो, फिर करो, यही वाला मामला चलता रहा। तो डॉक्टरों के साथ सुबह जाओ, सुबह जाने के बाद डेली डायरी, मतलब कि किसी पेशेंट को पकड़ के मतलब कि किसी पेशेंट के पास जाना रहता है और उसके बारे में जो पूछना रहता है, डेली डायरी अपडेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग को नर्सिंग में डेली डायरी मेंटेन करना पड़ता है। ये किसी एक पेशेंट के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, वो कब आया कब गया, मतलब कब आया, कौन से डॉक्टर उनको देख रहे हैं, उसके गार्जियन का क्या नाम है, वो कहाँ से, उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, उसको कौन सा मेडिसिन दिया जा रहा है, उसका चीफ कंप्लेन क्या है, पास्ट में कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, प्रेजेंट में कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है ना। ये सब देख के हमको डेली डायरी मेंटेन करना होता है। उसके गुड और बैड हैबिट्स को, उसके मील को, कितनी बार वो खाना खा रहा है, प्रॉपर नींद ले रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उससे पूछ के और अपनी डायरी में मेंटेन करना होता है। ये सब करते थे। और फॉलिस निकालना और डालना दोनों होता था, पर हमें बहुत डर लगता था फॉलिस निकालने डालने से। चलो निकालना तो चलो इजी है, पर डालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा टफ है। वो अभी हमने नहीं मतलब देखा है और शायद करे तो हो जाए, पर अभी इतनी हिम्मत नहीं आई है पॉलिश डालने की। पर वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे अगर नेक्स्ट क्लिनिकल ड्यूटी लगी तो। उसके बाद से फीमेल मेडिकल वार्ड में लगा, फिर ऑर्थो मेल वार्ड में ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, फिर बर्न वाले में लगा था जहाँ पे लोग जले हुए थे, उन लोगों का ड्रेसिंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सीखे। बहुत चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कभी कभी एकदम सर घूम जाता था देख के कि ऐसा यार कहाँ आ गए हैं, कहाँ फंस गए हैं। फिर होता था यार हम लोग तो बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हैं ना, किसी को सेफली उसे ठीक कर रहे हैं, उसके डिजीज़ कंडीशन को देख रहे हैं। डॉक्टर लोग के साथ राउंड करवाते थे, मतलब डॉक्टर रहते थे तो हमें कुछ नहीं आता था तो जो सीनियर हमारे डॉक्टर्स हैं, ज़्यादातर सारे डॉक्टर्स हमारे सीनियर ही हैं, जो हमारे सीनियर नर्सिंग स्टाफ मेंबर्स वहाँ पे थी, तो वो सब लोग बहुत अच्छे से गाइड करते थे, सिखाते थे कि क्या सही है क्या गलत है, अगर कुछ गलत करते हैं हम लोग तो ऐसे नहीं ऐसे करते हैं बेटा, ऐसे करके वो सब लोग हमें गाइड करते थे। और फिर कुछ दिन बाद हमारी इमरजेंसी में ड्यूटी लगी, और इमरजेंसी में ड्यूटी मैक्स 8 AM से 8 या 8 या सुबह के 8 या 9 बजे से 2 बजे तक ही करते थे, क्योंकि अभी नर्सिंग के बच्चे और इतना ज़्यादा पहली टाइम तक ड्यूटी थोड़ी करने को मिलेगा।
तो वहाँ पे 4-5 घंटे का जो ड्यूटी रहता था। लेकिन ऐसे कई वार्ड्स में, जैसे ईएनटी वार्ड्स में ज़्यादा पेशेंट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे कभी कभार ये भी होता था कि यार ईएनटी वार्ड में तो कुछ काम ही नहीं है, बस बैठे रहो, टाइम पास ही नहीं होता था। लेकिन ईएनटी वार्ड के कंपैरिजन में इमरजेंसी वार्ड को देखो तो इतना काम की फुर्सत ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि हमारी वैन हमें मतलब वैन में हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमें बुलाएंगे, लेकिन जिसकी ड्यूटी लगेगी इमरजेंसी वार्ड में वो उसको ये लगेगा कि कैसे इसको छोड़ के इस कंडीशन में हम चले जाएं। और ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि मतलब बहुत लोग हैं जो मतलब सामने ही डेथ कर जाते थे, और हमने इमरजेंसी वार्ड में जाते, फीमेल वार्ड हो गया, ऑर्थो वार्ड, इन सब में, और फीमेल में मैंने एक डेथ देखा जो बहुत सीरियस थे, और उनकी कंडीशन बिगड़ती गई और उनको बोला भी गया, उनको रिफ़र कर दिया गया था कि आप दूसरे जगह लेके जाइए। पर उनकी फैमिली वाले, अब आई डोंट नो वो क्या सोच रहे थे, उनके माइंड में क्या चल रहा था, पर इस कंडीशन में अभी ले जाएंगे, अभी गाड़ी नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है तक। जबकि सरकारी में तो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस वगैरह होता है, वो लोग देते हैं कि आप लेके जाइए इनको और कहीं और दिखाइए। पर अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो डेथ कर गए। तो उनको अब सामने से ऐसे किसी को देखना, और जिसको आप अभी केयर प्रोवाइड कर रहे हो, जस्ट अभी जैसे कि इमरजेंसी में जस्ट अभी कैनुला वगैरह लगा के आ रहे हैं, उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना था कि क्या करना था, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तब तक अचानक से मतलब अभी जस्ट आ रहे हैं उनके कैनुला वगैरह फिट करके, और जैसे हम लोग अंदर आए तैसे तुरंत उधर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, रोने का। तब पता चला कि वो डेथ कर गया, और वो बार बार बोल रहे थे कि पानी पानी, कुछ ऐसा करके। मतलब ये है कि बहुत ही अजीब फील्ड है यार, जिसको तुम चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, वो अच्छा से ठीक होके अपने घर जाए, अपने फैमिली वालों के साथ अच्छे से रहे, वो कभी कभी आपके सामने ही डेथ कर जाता है। और जैसे रोड पे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ये सब चीज़ें देख के तो और डर लगता था। अच्छा, एक बार ऐसे ही मेरा टाइम हो गया था, अब हम लोग को वार्ड छोड़ना था, अब मतलब 2 बज गया था, तो हम लोग वार्ड छोड़ देते हैं। तो टाइम हो गया था और ट्रैफिक एक्सीडेंट का 2 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लड़के आए थे, दोनों का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। इतना भागम दौड़ी कि पूछो मत। और इंजेक्शन वाले में, जब इमरजेंसी में भी इंजेक्शन वाले रूम में हम लोग थे 5 दिन, हम और मेरी फ्रेंड, वो दोनों लोग थे। और इंजेक्शन मतलब कि एक इंसान लेटा है, एक इंजेक्शन, 2 इंसान अंदर आ गया, और अभी एक का होल्ड करें। एक तो कभी कभी समझ में नहीं आता था, ऑन्डम, पेंटाप, डाइक्लो, एमॉक्सिलिन, ढेर सारे इंजेक्शन्स के नाम, और ढेर सारा इंजेक्शन रखा हुआ है। कभी कभी 100 150 एक बॉक्स आता है इंजेक्शन का, इतना बड़ा बड़ा, वो सारा इंजेक्शन ख़त्म कर देते थे हम लोग। कई इंजेक्शन होता है जिसको 1-2 इंजेक्शन जो है एक में लोड करके आप दे सकते हैं पेशेंट को। तो कभी कभी हम लोग डिस्टर्ब हो जाते थे कि कौन सा इंजेक्शन लोड करना है, कौन सा नहीं करना है, कि कई इंजेक्शन होता है जिसको लोड करने के बाद वो तुरंत फट जाता है, तो उसको आप पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि वो मतलब वो गलत है, वो नहीं देना चाहिए। और वहीं पे जाके मतलब कि जब इमरजेंसी में गए, तब मतलब फीमेल मेडिकल वार्ड में ही फर्स्ट इंजेक्ट किए थे आईएम। उसके बाद से हम लोग इमरजेंसी में चले गए, और इमरजेंसी में हमें सिखाया गया कि कैसे इंजेक्शन देते हैं, आईएम हो चाहे आईवी हो। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, और आईवी मतलब इंट्रावेनस। तो ये सब कैसे देते हैं, वेन के अंदर या फिर मसल्स के अंदर, मसल्स का कौन सा साइड जो है वो सेफ है, पटक पे देना है कि डेल्टॉइड मसल्स पे देना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग को खुद सिखाते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट चलो ठीक है, मेडिकल वर्ड ये नहीं है कि बहुत गलत चीज़ है। तो यही है हमारी जर्नी, और ये नहीं कह सकती कि बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट। अगर आप क्लिनिकल ड्यूटी करने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते हैं कि इजी है, पर ठीक है जैसा भी है। इमरजेंसी में ये है कि बहुत लोग हैं जो खुद से ही ढेर सारी दवाइयाँ खा लेंगे मरने के लिए, जैसे कि उनके लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया, कुछ झगड़े हो गए हैं घर में, तो इसके वजह से वो लोग
ढेर सारी। एक लड़की ऐसे आई थी मेडिसिन इमरजेंसी वार्ड में, जो क्या की थी, पैरासीटामोल की 3 टेबलेट मैक्सिमम हमें एक दिन में लेनी चाहिए, लेकिन वो क्या की थी 15-16 टेबलेट्स एक बार में खा लेती, बस क्योंकि शायद उसकी मम्मी उसे कुछ काम बोली थी करने को, या फिर कुछ परेशानी हुई थी उसकी मम्मी से। तो इसकी वजह से तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे ये नहीं कि हम चलो अब मर जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा बहुत सारा कंडीशन आता है जो मरना तो चाहते हैं पर मरते नहीं हैं, और उसके बाद क्या करेंगे वो खुद नहीं जानते। तो जैसा भी है बहुत ही हेक्टिक था, पर अच्छा भी लगा। ये नहीं है कि हम लोग बस काम 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 ही किए जाते थे, कभी कभार हम लोग चलो एक कप चाय पी लेते हैं जाके बाहर, उसी में जैसा भी कंडीशन हो उसी में थोड़ा बहुत अपने आप को मोटिवेट भी करना, यार आज ऐसा हुआ आज वैसा हुआ, फिर करके चलो ठीक है कोई नहीं, अब वो पेशेंट अभी ठीक है, वो ठीक हो रहा है। तो ऐसे करके मोटिवेशन भी मिलता था। कभी समोसा पार्टी हो गया तो कभी कुछ, तो उसमें एक दूसरे को सिखाते, दूसरों की गलतियां बताते बताते हम लोग खुद सीखे, और अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकेंड ईयर में कैसा जाता है कैसा नहीं जाता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट ईयर का जर्नी। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो अपने राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिए। अगर एज अ थ्योरी बात करें तो राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिए कि आप कैसे लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ को डीपली समझिए, ये नहीं कि सुपरफिशियली समझ रहे हैं, क्योंकि अगर जो चीज़ आप यहाँ समझ रहे हैं वही चीज़ आपको कल को पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। तो किसी भी चीज़ में थोड़ी भी गलती हुई तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है इन अ मेडिकल फील्ड। तो हमें हर चीज़ को बहुत सेफली सीखना होता है, देखना होता है। अगर आपको सिखाया जा रहा है लैब में ले जाके, कॉलेज में लैब में पहले प्रैक्टिस तो करवाया ही जाता है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये नहीं कि हंसी मजाक में उन सब चीज़ों को उड़ा दिए। और किसी भी टॉपिक को डीपली पढ़िए, क्योंकि एग्जाम बेसिस पे आपको लिखना भी होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई और आगे दूसरा लिख देगा, या फिर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, 3 घंटे के टाइम में आपको 2 पेपर कंप्लीट करना होता है। तो यही सब चीज़ें हैं फर्स्ट ईयर में, ध्यान रखिए। और हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट इससे बहुत ज़्यादा टफ है या फिर ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहिए। बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए